पाक सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज का कलात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 12 दहशतगर्द हलाक। खारजी दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ हमलों और तखरीबकारी में मुलव्वस है। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म तंजीम फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। इलाके की मुकम्मल क्लियरेंस के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी बोले, भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान को कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। रियासत ने मुआफ़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ा है। जो वापस आना चाहते हैं उसे रास्ता देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों का रियासत के आगे हथियार डालना खुशाइंद है। डेरा बुगटी में 100 से ज़ायद अस्करी पसंदों ने हथियार डाले। दहशतगर्द कौम पर अपना निज़ाम मुसल्लत नहीं कर सकते। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 100% मुत्तफिक हूँ। पाकिस्तान की रियासत आर्म्ड फोर्सेज फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया क्या? रियासत नहीं तो कुछ नहीं। हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला रवैया तर्क करना पड़ेगा। सुहेल आफरीदी को मशवरा है, अपने काम पर फोकस करें। हर वक्त एहतजाज ठीक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के रिलीफ के लिए किरदार अदा करें। सियासत से ज़्यादा रियासत अहम होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग कल होगी। $1.2 अरब की मंजूरी दी जाएगी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। आलमी मालियाती इदारा मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी कर सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त जारी हो सकती है। पाकिस्तान को EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। मुलाकात में सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबराह को हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम करने से इनकार। उन्होंने आज़ाद सेनेटर की PTI में शमूलियत का खत लिखा था। बैरिस्टर गोहर ने कहा था आज़ाद सेनेटर्स की PTI में शमूलियत का तस्लीम किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने जवाबी खत में बैरिस्टर गोहर की कानूनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़ेर इल्तिबा है। तहरीक इंसाफ ने खुद लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। बैरिस्टर गोहर को इस वक्त चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया जा सकता। आपको आज़ाद सेनेटर्स को पार्टी में शामिल करवाने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशां। हमारी अफवाज दुश्मन को शिकस्त देने की सलाहियत रखती हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा फौज में तंजीम साजी का मकसद तीनों फोर्सेज के दरमियान राब्तों को बेहतर बनाना है। मार के हक में तीनों फोर्सेज ने मिसाली राब्ते का मुजाहरा किया। खारिजा महाज पर वज़ीर आज़म की सरबराही में इज्जत मिली। अमरीकी सदर समेत दीगर ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान का नाम लेते नजर आते हैं। दिवालियापन की बातें गुजर चुकी हैं। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हुकूमती कोशिशों से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। हमास का हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने का ऐलान। हमास सरबराह खलीलुल हैया का कहना है कि इसराइल गज़ा पर फौजी कब्जा ख़त्म करे तो हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर देंगे।
हमने हथियार इसराइली कब्जे और जारहियत के खिलाफ उठाए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज को सरहदों की निगरानी और जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए कबूल करते हैं। तुर्की पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्री लगाने का ख्वाहां, पाकिस्तान को तैयारा साजी प्रोग्राम में शामिल करने का इरादा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क ओहदेदारों ने बताया ड्रोन मंसूबे पर बातचीत जारी है। तुर्की स्टेल्थ और तवील फासले तक उड़ान भरने वाले ड्रोन्स के पुर्जे बरामद करेगा। ड्रोन्स पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। तुर्की मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग कल होगी। 1.2 अरब डॉलर की मंजूरी दी जाएगी। आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। आलमी मालियाती अदारा मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की किस्त जारी कर सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक RSF फंड की 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त जारी हो सकती है। पाकिस्तान को EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। हमास का हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने का ऐलान। हमास सरबराह खलीलुल हैया का कहना है कि इसराइल गजा पर फौजी कब्जा खत्म करे तो हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर देंगे। हमने हथियार इसराइली कब्जे और जारहियत के खिलाफ उठाए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज को सरहदों की निगरानी और जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए कबूल करते हैं। इसराइल का जंगी जुनून कम ना हो सका। जंग बंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। मजीद 7 फलस्तीनी शहीद शहादतों की मजमूई तादाद 70,354 तक पहुंच गई। गाजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक जंग बंदी के बाद से अब तक 367 फलस्तीनी शहीद और 953 जख्मी हो चुके हैं। तुर्क सदर का वेनेजुएला के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। कैरेबियन में बढ़ती कशीदगी पर बातचीत। तैयब उर्दवान कहते हैं कि खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। चाहते हैं मसाइल का हल बातचीत के जरिए तलाश किया जाए। कशीदगी के खात्मे के लिए अमेरिका और वेनेजुएला में रब्ता जरूरी है। भारत के शहर गोवा के नाइट क्लब में आतिशज़दी, 25 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्लब में सिलेंडर फटने से आग लगी। हलाक अफराद में अमले के अरकान और सयाह शामिल। वाक़या गोवा के जिला अरपोरा में पेश आया। और पाकिस्तान सुपर लीग रोड शो आज लंदन में होगा। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तकरीब शेड्यूल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, रमीज राजा और साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम शरीक होंगे। मोहसिन नकवी PSL में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद सरमायाकारों से मुलाकात भी करेंगे। कौमी क्रिकेटर शबाबर आजम, हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान की आमद भी मुतवक्के। गुलकार अली जफर भी तकरीब को 4 चांद लगाएंगे।